हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बी। तो ये लेक्चर पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसमें भी हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट रहता है, और फिर जाके एग्जाम क्वालिफाई होता है। और उससे क्या होता है, उससे पता चल जाता है एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे। इसलिए प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को सॉल्व जरूरी करा करे। तो मैंने भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लिए हैं जो एसएससी या जेके एसएसबी या जेके पीएससी या यूपीएससी में आए हैं, वही एमसीक्यूज हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड। तो आगे चलते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। बोला जा रहा है वास्को डी गामा ने कब सी रूट डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन आर 1498, ऑप्शन बी 1492, ऑप्शन सी 1494, ऑप्शन डी 1453। जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, वास्को डी गामा ने जो सी रूट डिस्कवर किया था वो उसने किया था 1498 में। कब किया था डिस्कवर? 1498 में डिस्कवर किया था सी रूट। तो आगे चलते हैं हम। हु इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। दफा किसको जाना जाता है रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया? रियल फाउंडर कौन है पोर्तुगीज पावर इंडिया में? तो ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्बुक्वेर्क्यू, फ्रैंक स्ट्रैक, द अल्मीडिया। जो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, अल्बुक्वेर्क्यू रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया है। तो अगले एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं। डच इंडिया ईस्ट कंपनी इस्टेब्लिश इट इज फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। बोला जा रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब पटना में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। तो इसमें जो पटना में फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1632 में। तो ऑप्शन है ए 1601, 1632। तो हमारा ऑप्शन पहले ही है, 1632 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया। बोला जा रहा है तो पोर्तुगीज ने कौन सा क्रॉप इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ऑप्शन आर अफीम, कॉफी, बिटर लीफ, चिल्ली। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है चिल्ली। चिल्ली इंट्रोड्यूस किया था पोर्तुगीज वालों ने इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर हम ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें तो ये थी पोर्तुगीज की पॉलिसी। इसमें जो नीचे ऑप्शन है, इसमें हमें देखना है कौन सा रिलेट करता है ब्लू वाटर पॉलिसी से। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें, डी अल्मीडिया, अल्बुक्वेर्क्यू, डुप्लेक्स एंड रोबर्ट सिल्यू। इसमें जो राइट आंसर है वो है डी अल्मीडिया। और ब्लू वाटर पॉलिसी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, कौन सी डोमिनेंस थी ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। बोला जा रहा है कौन कौन से प्लेसेस पे डचों ने इस्टेब्लिश की थी अपनी ट्रेडिंग सेंटर्स। फर्स्ट है नागापट्टिनम, चनासोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, बोरचा, आगरा। सी ऑप्शन है कोचिन, अहमदाबाद एंड पटना। अगर हम देखा जाएगा डच इस्टेब्लिशमेंट इन सब जगहों पे इनकी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबो। पट्टिनम में भी इनका वो इस्टेब्लिशमेंट था, चनासोरा में भी इस्टेब्लिशमेंट था, मछलीपट्टनम में भी इस्टेब्लिशमेंट था, सूरत में भी था, बरचू में भी था, आगरा में भी था, कोचीन, अहमदाबाद एंड पटना में भी इनकी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यू की तरफ। What was the name of ambassador sent by James I in the court of Jahangir in 1608? बोला जा रहा है उस बंदे का नाम बोलो, उस एम्बेसडर का नाम बोलो जो जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड उसने भेजा था कहाँ पे, कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1608 में। कब आया था? 1608 में कौन आया था कोर्ट ऑफ जहांगीर में? तो नीचे ऑप्शन हमें दिए गए हैं, कैप्टन चार्ल्स, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रॉय, रॉबर्ट स्लीव। तो अब इसमें जो राइट आंसर था जिसने विजिट किया था यहाँ पे 1608 में जहांगीर के कोर्ट में वो था कैप्टन हॉकिंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे हैड, फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे हैड द मोनोपोली ओवर द ईस्ट ट्रेड इन द 16th सेंचुरी। तो ईस्ट 16th सेंचुरी में इन्होंने यहाँ पे ट्रेड शुरू किया था, मोनोपोली थी इनकी। दे पोजेस्ड मुंबई इन द बिगनिंग। ठीक, सेकंड ऑप्शन। They had trade settlements at Cochin, Daman and Diu. Third statement,
the Mughals denied them any trading concessions. तो इसमें जो राइट आंसर है वो है, एक तो है फर्स्ट, दे हैड the monopoly over the eastern trade in the 16th century, और है थर्ड, दे हैड द ट्रेडिंग सेटलमेंट्स एट कोचिन, दमन एंड दीव। बाकी जो सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड में भी उनको मुंबई में पहले से ही नहीं थी पोजीशन, और द मुगल्स डिनाइड देम एनी ट्रेडिंग कंसेशंस, ये भी तो गलत है। ये गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, इसका मतलब है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कौन सा फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया था? तो ऑप्शंस है फोर्ट विलियम, फोर्ट एस टी जॉर्ज, फोर्ट एस टी डेविड, फोर्ट एस टी एंजेलो। जो राइट आंसर है वो है फोर्ट एस टी जॉर्ज। तो फोर्ट एस टी जॉर्ज यहाँ पे फर्स्ट फोर्ट बनाया था ब्रिटिशर्स ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? नीचे दिए गए स्टेटमेंट है, इनमें से एक ही करेक्ट होगा, तीन रॉन्ग होंगे। The modern Kochi was a Dutch colony till India's independence. The Dutch defeated the Portuguese and built Fort Williams in the modern Kochi. The modern Kochi was first Dutch colony before the Portuguese took over them from them. The modern Kochi never became part of British colony. तो इसमें जो राइट ऑप्शन है इसमें है डी, राइट है डी, जो करेक्ट है वो डी। द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। द मॉडर्न कोची वाज डच कॉलोनी टिल इंडिया इंडिपेंडेंस। तो डच कॉलोनी तो नहीं थे, डच पहले ही भाग गए थे इंग्लिश से लड़के। द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची, ये भी सही नहीं है। द मॉडर्न कोची वाज राइट ए डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज टुक ओवर देम, तो ये भी नहीं है, तो इस पे कंट्रोल था पोर्तुगीज का। Which area of India has famous for cultivating afim during the British period? बोला जा रहा है कौन सा एरिया इंडिया का फेमस था ब्रिटिश टाइम के दौरान अफीम कल्टीवेशन करने में? तो ऑप्शन आर बिहार, साउथ इंडिया, गुजरात एंड आसाम। इसमें जो राइट आंसर है वो है बिहार। बिहार था फेमस फॉर अफीम कल्टीवेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम जॉर्ज? कलकत्ता में फोर्ट विलियम जॉर्ज किसने, अभी भी हमने देखा था, फर्स्ट फोर्ट था ये। फोर्ट विलियम जॉर्ज किसने फाउंड किया था? तो ऑप्शन आर चार्ल्स आयर, जॉब कैरनॉक, गेरलॉर्ड एंगेयर, विलियम नॉर्सी। तो किसने ये फाउंड किया था? तो ये किया था जॉब कैरनॉक ने। तो जो फाउंडर था किसका, फोर्ट विलियम जॉर्ज का, फाउंडेड बाय द जॉब कैरनॉक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ये स्टेटमेंट्स कुछ हमें देखने हैं, फिर हमें बताना है इनमें से कौन करेक्ट है, कौन सही है, कौन गलत है। तो फर्स्ट है, इन 1667, 1667 द मुगल एम्पायर औरंगजेब इशूड फरमान इन फेवर ऑफ कंपनी टू ट्रेड इन बंगाल। सेकंड है, विलियम हॉकिंस सक्सेस टू गेट परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू सेट अप फैक्ट्री एट सूरत। थर्ड है, द कंपनी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इट्स पावर बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ करप्ट नोबल्स ऑफ द लेटर मुगल एम्पायर। तो इसमें इसमें जो राइट आंसर है वो है, जो राइट स्टेटमेंट है वो है खाली सेकंड, एक, ये दोनों गलत है। कि 1967 में, ये तो गलत है। द कंपनी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज पावर बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द करप्ट नोबल्स ऑफ द लेटर मुगल एम्पायर। तो इसमें खाली ये है, विलियम हॉकिंस ने सक्सीड किया था, परमिशन ली थी जहांगीर से टू सेट अप ए फैक्ट्री एट सूरत, जब उसने विजिट किया था जेम्स फर्स्ट के फरमान पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दनिश आर करेक्ट? दनिश के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक, दे कुड, फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे कुड नॉट एस्टेब्लिश देयर पोजीशन इन इंडिया। ठीक, दे सोल्ड और देयर सेटलमेंट्स टू पोर्तुगीज, ये भी सही है। दे वर मोर कंसर्न्ड विद द मिशनरी एक्टिविटीज देन ट्रेड। दे एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट मेसोपोटामिया एंड पोर्ट नयो। तो इसमें कौन कौन सा सही है? दे कुड नॉट एस्टेब्लिश देयर पोजीशन इन इंडिया, तो इन्होंने अपनी पोजीशन वैसे नहीं बनाई थी जैसे दूसरों ने बनाई, जैसे पोर्तुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, या क्या बोलते हैं इनको, ब्रिटिशर्स आए थे। दे सोल्ड ऑल देयर सेटलमेंट्स टू पोर्तुगीज, ये भी सही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। तो ये करेक्ट है।
तो फर्स्ट यहाँ तक करेक्ट है, ये सेकंड गलत है। दे वर मोर कंसर्न विद द मिशनरी एक्टिविटीज देन ट्रेड, ये भी करेक्ट है। को मिशनरीज एक्टिविटीज से ज़्यादा मतलब था बनस्बती ट्रेड से। दे इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट मेसोपोटाम एंड पोर्ट नयो, तो ये भी करेक्ट है। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग, दे सोल्ड ऑल सेटलमेंट्स टू पोर्तुगीज, ये गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन। Who among the following was the founder of French India Company for the trade इन इंडिया? बोला जा रहा है जो फ्रेंच इंडिया कंपनी का फाउंडर था वो कौन था? कौन सा फ्रेंच इंडियन कंपनी का? वो था कॉलबर्ट। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वो है कॉलबर्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच इंडियन कंपनी फॉर ट्रेड इन इंडिया? फ्रेंच इंडिया कंपनी का फाउंडर कौन है? वो है कॉलबर्ट। Which which Carnatic War came to an end by the Treaty of Pondicherry or Treaty of Godihu? Godihu 1754। बोला जा रहा है कार्नेटिक वार केम टू एंड बाय ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। कौन सा कार्नेटिक वार एंड हुआ है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से और ट्रीटी ऑफ गोडीहू का 1754, 1754 में? तो इसमें है सेकंड कार्नेटिक वार राइट आंसर। कौन सा है इसमें ऑप्शन? ऑप्शन सेकंड है, सेकंड कार्नेटिक वार ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से एंड हुआ था और ट्रीटी ऑफ गोडी ह्यू से एंड हुआ था 1754 में। द बैटल ऑफ वंदवाश वॉज फॉट बिटवीन, बोला जा रहा है जो बैटल ऑफ वंदवाश है ये किसके दरमियान में फॉट किया गया? तो बैटल ऑफ वंदवाश, ये तो डायरेक्ट ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इसमें इंग्लिश एंड द फ्रेंच करेक्ट आंसर आएगा। इंग्लिश एंड फ्रेंच के दरमियान वंदवाश बैटल फॉट हुआ था। हु वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ वंदवाश? तो इसमें फ्रेंच की डिफीट हुई थी बैटल ऑफ वंदवाश में, फ्रेंच की डिफीट। ये दोनों एमसीक्यूज एक साथ ही। हु वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ वंदवाश? तो बैटल ऑफ वंदवाश में फ्रेंच की डिफीट हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेजर्ड? करेक्टली मेजर्ड इनमें से कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 टू 48, ये तो करेक्ट है। 1746 टू 48 ये करेक्ट है। सेकंड कार्नेटिक वार 1750 टू 52, ये यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड कार्नेटिक वार 1758 टू 63, ये भी करेक्ट है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, ये करेक्ट है। तो इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड कार्नेटिक वार, ये 1750 टू 52, ये ऑप्शन रॉन्ग है। बाकी फर्स्ट कार्नेटिक वार 1756 में ही हुआ है 48 तक। थर्ड कार्नेटिक वार 1758 टू 63 हुआ है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1760 में ही हुआ है। तो ये आज का यहीं पे हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बाकी देखेंगे आपका रेस्पॉन्स कैसा रहेगा, उसके बिना पे हम फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी किया करें।